जब से नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा है तब से ये एक इतिहास बन गया है और हम सभी के लिए ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि अब लोग चांद पर जाकर रिसर्च कर रहे हैं। हम सभी को पता है कि चांद पर सबसे पहला कदम एक इंसान ने ही रखा था, लेकिन इतने सालों से जो चीज़ हम आंख बंद करके मानते आ रहे हैं, क्या सच में वो वैसी ही है या फिर हकीकत कुछ और है? क्या सच में चांद पर सबसे पहला कदम एक इंसान ने ही रखा था या फिर किसी ऐसे जीव ने रखा था जिसके बारे में आज तक हमारे साइंटिस्ट कोई भी नॉलेज गेन नहीं कर पाए हैं? आइए इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Some people are still convinced it never happened. What is नील आर्मस्ट्रॉन्ग कॉन्स्पिरेसी? 21 जुलाई साल 1969 में अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट में पहली बार इंसानों को चांद पर भेजा गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना सबसे पहला कदम चांद पर रखकर ये घोषित कर दिया था कि हम इंसान अब अंतरिक्ष में भी पहुंच चुके हैं। इस सक्सेसफुल मिशन के बाद दुनिया में जैसे तहलका समझ गया था और हर तरफ नासा के चर्चे हो रहे थे। ह्यूमन एवोल्यूशन की तरफ ये एक पहला कदम था और उस समय सभी रेडियो और अखबारों में इस घटना के बारे में दिखाया जा रहा था। लेकिन अब तक जो सारी चीजें हमारी आंखों के सामने एकदम से साफ तरीके से रखी जा रही थी, क्या असल में वो उतने ही शीशे की तरह साफ थी? क्योंकि अचानक पिछले कुछ सालों में इस स्पेस मिशन को लेकर कई सारी अनसुनी बातें लोगों के सामने आनी शुरू हो गई थी। कुछ देशों ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि चांद पर सबसे पहला कदम नासा का था ही नहीं। नासा कॉन्स्पिरेसी, ये चीजें इतनी भी साफ नहीं है जितनी हमें दिखाई जा रही थी, क्योंकि असल में गहराई से सोचने पर ये किसी भी इंसान को अंदर तक हिलाकर रख सकती है। असल में कुछ लोगों का कहना था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर सबसे पहला कदम रखा ही नहीं और ये सब नासा की एक सोची समझी साजिश थी ताकि वो दूसरे देशों के साथ चल रही स्पेस रेस में आगे निकल जाए। बहुत सारे लोगों के मुताबिक चांद पर लिया हुआ नील आर्मस्ट्रॉन्ग का वो फोटो एक फेक फोटो था और उसका बैकग्राउंड एडिट किया गया था, यानी कि चांद पर कोई गया ही नहीं था। ये सिर्फ एक सोची समझी प्लानिंग थी और नासा ने एक खुफिया जगह पर चांद जैसा सेटअप क्रिएट किया था और वहां पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस सूट पहनाकर उनकी तस्वीरें निकाल ली। इस बात के वायरल होते ही लोगों के तो जैसे होश ही उड़ गए और सभी लोग नासा पर कीचड़ उछालने लगे। हालांकि किसी के पास इस बात को साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत ही नहीं थे, इसीलिए ये सिर्फ एक थ्योरी बनकर ही रह गई। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इस बात में कितना ज्यादा सच है और कितना झूठ। नासा's मास्टर प्लानिंग। सबसे पहले तो हम लोगों के कहे हुए बातों के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार उन्हें नासा के इस मिशन में कौन सी गलतियां लगी और क्यों उन्हें ये सब कुछ फेक लग रहा था। असल में लोगों के मुताबिक उस समय जहां पूरी दुनिया स्पेस साइंस को लेकर तरक्की कर रही थी और सबका सपना था कि अंतरिक्ष में सबसे पहले इंसानों को वही भेजे, लेकिन क्योंकि नासा के पास अमेरिका का साथ और कुछ दूसरी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का सपोर्ट था, जिसकी वजह से नासा का बजट काफी ज्यादा था और इसीलिए उन्होंने स्पेस रेस में दूसरे कंट्रीज को पीछे छोड़ने के लिए ये साजिश रची। ये लोगों का कहना है, यानी कि नासा ये प्रूव करना चाहती थी कि चांद पर इंसानों को सबसे पहले यही लोग भेजेंगे और इसी चीज के कारण उन्होंने ये पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी। अब इसके बाद जान लेते हैं कि आखिरकार लोगों को नासा का ये अपोलो 11 स्पेस मिशन फेक क्यों लग रहा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर कदम रखने के साथ ही नासा ने उनके कई सारे फोटोज रिलीज करना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ फोटोज लोगों को काफी ज्यादा फेक लगी और लोग तरह तरह के कमेंट्स करने लगे। अब ऐसे ही कुछ थ्योरीज के बारे में मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद ये भी बताऊंगी कि नासा ने इन कमेंट्स पर क्या क्या रिप्लाई किया और लोगों की ये सभी बातें क्या सच में सही है या फिर नहीं। एलिगेशंस बाय पीपल। नासा की पोस्ट की गई एक तस्वीर में कुछ थियोरिस्ट ने ये नोटिस किया कि एस्ट्रोनॉट्स की जो मून की सतह पर शेडो पड़ रही थी, ये असल में किसी एलईडी लाइट के इफेक्ट की मदद से क्रिएट हुई थी। यानी कि शेडो क्रिएट करने के लिए जैसा लाइटनिंग सेटअप की जरूरत पड़ती है, वैसा वो सिर्फ एक स्टूडियो में ही मिलता है। इन सभी थ्योरीज के अनुसार ये पिक्चर एक स्टूडियो में खींची गई थी। ये बात सुनकर किसी को भी ऐसा ही लगेगा कि ये इमेज फेक है, लेकिन जब इस पूरे इमेज की पुष्टि की गई तब सामने आया कि ये रियल इमेज है और जो शेडो क्रिएट हुई थी वो किसी स्टूडियो लाइटनिंग की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि वो एस्ट्रोनॉट्स मून के सरफेस पर जिस पोजीशन में खड़े थे वहां पर सन रेज अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, जिसकी वजह से उनकी एक पैरेलल शैडो क्रिएट हो गई। इसके बाद दूसरी थ्योरी लोगों ने ये बताई कि अगर वो एस्ट्रोनॉट सच्ची में चांद की तरफ जा रहे थे
तो उन्हें अर्थ के हार्मफुल रेडिएशन से क्यों कुछ नहीं हुआ था और उन्होंने ये रेडिएशन कैसे सरवाइव किया। इसके जवाब में नासा के एक साइंटिस्ट ने कहा कि अर्थ के सराउंडिंग में जो हार्मफुल रेडिएशन है वो काफ़ी डेंजरस है और उनमें से सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है किसी भी इंसान के लिए। लेकिन अगर आपका बनाया हुआ स्पेस शटल काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और इतनी स्पीड से ट्रेवल करता है कि वो मैग्नेटिक रेडिएशन की फील्ड से कुछ ही समय में निकल जाए तो फिर आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद एक और सबसे फेमस थ्योरी सामने आई जिसके अनुसार लोगों ने ये भी कहा था कि नासा ने जो अमेरिका का झंडा चांद के सरफेस पर गाड़ा था वो असल में उड़ कैसे रहा है, क्योंकि स्पेस में तो हवा होती ही नहीं है। इसके जवाब में नासा के कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि झंडे को उड़ाने के लिए एक टेलीस्कोपिक पोल को ऊपर की ओर बढ़ाया गया था और इस तरह से स्थापित किया गया था कि वो हवा में ही लहराता हुआ दिखाई दे। फ्रेंड्स, अब तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें तो करेंगे और कई सारे लोग आज भी इसे ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी क्रांति मानते हैं, तो वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी इसे एक फेक इवेंट मानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि नासा का जो ये स्पेस मिशन था ये बिल्कुल भी फेक नहीं था और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि अगर नासा की पब्लिश किए हुए बुक में अगर सच में ये फेक होते तो 1969 के टाइम पर उस तरह के फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फिर फैक्ट्री में ऐसा कुछ मौजूद नहीं था जिसकी वजह से वो लोग इतने एक्यूरेसी के साथ एक फेक इमेज क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि आमतौर पर फोटो स्टूडियोज के नियर ये सारी चीजें ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट की मदद से क्रिएट की जाती है जिसे कि क्रोमा कहते हैं। वहीं पर अगर हम ये भी देखें कि उस दौरान सालों से चलती आ रही स्पेस स्टडीज की मदद से साइंटिस्ट ने आखिरकार ऐसे स्पेस शटल्स बना ही लिए थे जो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से भी बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि 1957 के दौरान सोवियत यूनियन ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी स्पेस में और उसी के कुछ साल बाद यानी कि 12 अप्रैल 1961 को रशिया ने भी अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च की थी। तो बैक टू बैक 2 सक्सेसफुल मिशंस के बाद इंसानों के लिए फिर से स्पेस पर जाकर कदम चांद पर रखना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसमें रिस्क ये था कि वो लोग सिर्फ सैटेलाइट को ही नहीं भेज रहे थे बल्कि इंसानों को भी पहली बार स्पेस में भेज रहे थे। बात करते हैं कुछ मिथ्स के बारे में। अब क्योंकि मैं यहाँ मिथ्स कह रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी चीजें झूठी हैं, इनमें से कई चीजें सच भी हो सकती हैं, क्योंकि फिलहाल साइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसके ऊपर तरह तरह की बातें की जाती हैं जो कि मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगी। वैसे तो चांद पर सबसे पहला कदम इंसानों ने रखा था, इस बात का प्रूफ नासा ने भी दिया है, लेकिन नासा के कुछ साइंटिस्ट इस बात पर अभी भी शक करते हैं कि क्या सचमुच हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर सचमुच चांद पर पहला कदम इंसानों ने ही रखा और ना कि किसी बाहरी जीव ने। अब साइंटिस्ट को ऐसा क्यों लगता है कि हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। असल में इंसानों का स्पेस से अब कनेक्शन काफी गहरा हो चुका है और लगातार इतने सारे सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने के बाद कुछ वैज्ञानिकों को ऐसा लगने लगा है कि हमसे भी इंटेलिजेंट और हाईटेक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, क्योंकि कई बार सैटेलाइट्स में मौजूद रोबोटिक कैमरास ने कुछ ऐसे इमेजेस और साउंड वेव्स को कैप्चर किया है जो कि बिल्कुल भी आम बात नहीं है और उन इमेजेस को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई यूएफओ यानी कि स्पेस शटल हो। हालांकि ये सारी सिर्फ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं और इसके बारे में अभी तक किसी के भी पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इसके रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी ये मानी जाती है कि जिस तरह से हम लोग स्पेस में जीवन होने की आशा कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से किसी और सिविलाइजेशन ने हमारा पता भी तो लगा लिया हो सकता है और वो लोग हमसे पहले स्पेस के बारे में जान चुके हों। वैसे तो इन बाहरी जीवों को हम लोग एलियंस कहते हैं, लेकिन ये सच्ची में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि एलियन से जुड़ी ये स्पेस थ्योरीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आई है जिसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये भी कहा गया है कि एलियंस कई बार धरती पर भी आ चुके हैं और कई लोगों ने स्पेस शटल्स को धरती पर देखा भी है और उन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशन को बेहतर करने में मदद भी की है और इसका जीता जागता सबूत है कि आज के ये पिरामिड जो अभी भी इतने मजबूती से खड़े हुए हैं। तो फिलहाल गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नासा की स्पेस कंट्रोवर्सी और स्पेस मिस्ट्रीज एक बहुत बड़ी पहेली है जो हर साल ये मुद्दा उठता है और पिछले कई सालों से इस पर सवाल लगातार उठते जा रहे हैं। लेकिन स्पेस मिस्ट्रीज के बारे में जानने में काफ़ी इंटरेस्ट कई लोगों को होता है और अगर आपको भी ऐसी ही स्पेस मिस्ट्रीज के बारे में जानना अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक
ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत कुछ खास है देखने वाला। और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आपके सामने लगातार आते रहते हैं। ऐसी और बहुत सी स्पेस मिस्ट्रीज़ के ऊपर मैं वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं हूँ आपकी फ्रेंड शिखा डीविज। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगले वीडियो की वेट ज़रूर कीजिएगा।